हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप सभी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। सबका फीडबैक मिला, सब खुश थे। लेकिन कुछ बैक पेपर वाले लोग हैं जिनका लगा हुआ था कुछ सब्जेक्ट्स में, और काफ़ी ज़्यादा कई बार मैसेज आने के लिए मैंने सोचा था कि अभी तो मैं स्टॉप करके थोड़ा आराम करूँगा, लेकिन जिनका बैक लगा है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो ध्यान से सुने कि उन्हें कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो पहले तो आपको मान लेना चाहिए। एक चीज़ मान लीजिए अच्छे से, इसके नंबर तो आपके जुड़ने नहीं है, ठीक है। मतलब आप कितना भी अच्छा अगर कर जाएं तो ये आपके मार्क्स जो हैं जोड़ने वाले नहीं हैं आपके मार्कशीट में, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करें, कैसे समझें इस चीज़ को कि मार्क्स नहीं जोड़ना है तो फिर करना क्या है। जाहिर सी बात है, पास होना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी एक्सेप्ट करिए कि अगर आपका बैक लगा है तो बहुत कम ही ऐसा चांस है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हों। मतलब आपका वो सब्जेक्ट वीक भी रहा होगा, और कुछ कभी कभी तो भाई फॉल्ट भी हो जाता है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर केसेज में आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम रहा होगा, जिस वजह से आपको बैक लगा है। तो यहाँ पर ये वीडियो केवल उनके लिए है जो पास होना चाहते हैं, तो वो क्या करें, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आरसीसी की बात कर लेता हूँ, जिनका आरसीसी में बहुत ज़्यादा बैक लग जा रहा है या परेशान है वो पिछले वजह से। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, सबसे पहली चीज़ आरसीसी में आपको क्या करना है। ये जो वीडियो है, देखिए लाइफ का सवाल है। आपका फाइनल ईयर है, डिप्लोमा का बीटेक बनाना हो तो करिए, और नहीं तो थोड़ा सा जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक यहाँ पर ध्यान दीजिए चीज़ों को, कि सबसे पहले आरसीसी में आपको करना क्या है। मैंने चैनल पर आरसीसी बाई डब्ल्यूएसएम और आरसीसी बाई एलएसएम का लेक्चर डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। उसको देखो भाई, अगर देखोगे ऐसे कि इतने सारे लेक्चर हैं, लगातार बैठो, ठीक है ना। मैं देखिए सारी बातें बता रहा हूँ, ये भी एक रास्ता है, और बहुत सारे मैं चीज़ें, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें, आरसीसी छोटा सब्जेक्ट नहीं, सबसे लेंदी अगर कुछ है पूरे डिप्लोमा में तो वो आरसीसी है। लेकिन उसको जल्दी कवर करने का एक बेसिक रूल है। अगर आपने आरसीसी के 2 चैप्टर पढ़ लिए, आरसीसी के अगर आपने 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, तो बाकी के चैप्टर आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो मैं जो वीडियो अभी डाला हूँ वो केवल उतना ही डाला हूँ कि आपको अपनी बुक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए 10 लेक्चर हैं आपको, तो मुश्किल से 8 से 10 घंटे लगेंगे। उनको थोड़ा फास्ट मोड उनका बढ़ा लीजिएगा, फास्ट करके देखिएगा। आप उसको देखिए, बस देखने का मतलब हुआ कि जरूर नहीं कि आप बैठ के नोट्स बनाएं, प्ले करके छोड़ दो। एक दिन बैठो यार, सुबह देखो। अब उसी में अभी भी एग्जाम के टाइम पे अगर आपको ऐश करना है, मौज मस्ती करनी है, तो फिर आपका बेड़ा भगवान पार लगा सकते हैं। आप एक दिन सुबह बैठिए, और शाम को तब तक मत उठिए जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। और बीच में आप बस खाना खाने के लिए उठिए, बाथरूम जाने के लिए उठिए, सोच लीजिए कि मुझे बस ये तपस्या एक दिन की करनी है। और एक दिन फास्ट रखने जैसा, बस ये मान लीजिए मुझे घर से बाहर नहीं निकलना और दिन भर केवल सुनना है। बस ये समझिए कि एक तरह से मेमोरी में स्टोर करके उगल देना है, रैम पर रखना है उसको, हार्ड डिस्क में सेव नहीं करना है। तो ये पास होने का तरीका है, आपको रैम पर रखिए, पढ़िए। मतलब सुबह से साम ने आपका अगर 2 दिन दे दिया आरसीसी पर तो इनफ है, नहीं तो एक रात में भी आप चाहें तो ये पूरा काम वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो आप सबसे पहला काम तो मेरे हिसाब से बहुत, क्योंकि देखिए कितना भी कोई शॉर्ट में समझाना चाहे आपको, कोई उपदेश दे ले, लेकिन आप भी जानते हैं जब तक आपके पास लिखने के लिए शब्द नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 आवर्स आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों लेक्चर का लगेगा, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों का। चैनल में प्लेलिस्ट में आरसीसी पड़ा हुआ है। देखिए बार बार लोग वीडियो नहीं ढूंढ पाते हैं। अरे चैनल को जब क्लिक करेंगे ना, तो उसको चैनल को ओपन करेंगे, वहाँ पर वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट दबाएंगे तो जितना चीज़ बना हुआ है उनका ग्रुप बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसको खोलेंगे, उसमें एक लाइन से पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आरसीसी का बंधु मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल 16 घंटे मैक्सिमम है दोनों का। आपने अगर 16 घंटे उसको दे दिया तो आपको मतलब जो डर है मन में वो निकल जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। एलएसएम पर विशेष फोकस रखेंगे। सर एलएसएम मैंने उतना बताया नहीं है, लेकिन इतना बता दिया है कि आपको एलएसएम समझ में आ जाएगा आप जब सरन या सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। और ये भी सरन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा ज़्यादा, क्योंकि जब पैटर्न चेंज हुआ है तो फिर वो सरन आपका आरसीसी में काम नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजिंग अगर किसी सब्जेक्ट में हुई है तो वो आरसीसी में चेंज हुआ है, पूरा का पूरा मेथड चेंज कर दिया गया। उससे भी बचने का एक रास्ता मैं आपको बता दूं कि चलिए, वो आपने लेक्चर देखा, कुछ लोग देख पाए कुछ लोग नहीं देख पाए, लेकिन देख जरूर लीजिएगा अगर आप अपने मन से डर हटाना चाहते हैं। चलिए उसके बाद भी आपका मन है कि नहीं हमको लेक्चर नहीं, एलर्जी लग रहा है आपको, तो फिर एक काम करिए, थ्योरी से कुछ पोर्शन आता है, गिना चुना पोर्शन थ्योरी से है। ये डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में अंतर निश्चित रूप से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 नंबर में अगर आपको मिल गया
तो समझिए कि आपने बहुत गंगा नहा लिया है। ये मिल ही जाएगा, निश्चित रूप से मिल ही जाना है। इस बार का पेपर देख के लग रहा है कि सबको पास करने के मूड में है एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन उसमें डाल सकता है वो, ठीक है ना। और उसके साथ साथ दूसरा चीज़ जो आता है वो होता है प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग का मतलब होता है जो लास्ट में एक चैप्टर आता है पूर्व प्रतिबलन का, उसको पढ़ लीजिएगा, दोनों की थ्योरी। और ये थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, बुक से एकदम नहीं पढ़ेंगे। जो ये दोनों देखिए सॉल्व पेपर में बार बार आपको मिलेगा, इनका मदद आप विद्या या शरण से ले सकते हैं। उनमें जो लंबा लंबा क्वेश्चन इनमें डिटेल में समझाया, छोटा छोटा वाला मत पढ़िएगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिख पाएंगे। और इनको डिटेल में अगर समझना, केवल ये दोनों ही समझना हो आपको, तो लेक्चर बना, मान लीजिए पूरा लेक्चर आपने नहीं देखा, लेकिन जो WSM और LSM में अंतर वाला लेक्चर है उसको देख लीजिए, और साथ साथ प्री स्ट्रेसिंग को देख लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको किसकी मदद लेनी है, आपको मदद लेनी है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर की, ठीक है ना। इसके मदद से आप इनको पढ़ जाइए, या फिर लेक्चर में सर्च कर लीजिए, जहाँ लेक्चर में डालता हूँ ना उसमें नाम भी लिखा रहता है कि वो किस चीज़ के बारे में लेक्चर है। उन दोनों को अगर आप पढ़ गए भाई साहब, आपका ये 10 नंबर की थ्योरी आ गई, तो समझिए बहुत आ ही जाएगी, पूरी उम्मीद है कि आ ही जाएगी, ठीक है। LSM WSM में हमने अंतर समझा दिया कि ये पढ़ना है, और मेथड में ज़्यादातर ये LSM को फॉलो करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ये ऐसा है जो चाहे मेथड चेंज हो लेकिन बनना ही बनना है, ठीक है। दूसरा एक होता है डिजाइन स्टेप से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी बीम वगैरह का डिजाइन करना हो तो उनको उनके पूछता है कि इनके चरण लिखिए या स्टेप्स लिखिए, ठीक है ना। तो उसमें स्टेप्स में बहुत सारे, सबके अब स्टेप याद करेंगे तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जो लेक्चर मैंने डाला है ऊपर, ठीक है ना, जो लेक्चर का मैंने नाम लिया है पूरा, ठीक, उसमें जाएंगे तो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, मतलब ये जो आपका पोर्शन है, जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन का स्टेप और न्यूमेरिकल, वो लेक्चर में ही मिल जाएगा। तो जहां आपने एक न्यूमेरिकल देखा, तुरंत आप सारा उसका स्टेप याद कर लेंगे। कैंटिलीवर अभी भले ही लेक्चर में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन पूछना भी रह रहा है, और शियर फोर्स का पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आप केवल अगर इन दोनों का डिजाइन स्टेप भी तैयार कर लेते हैं तो पूरा उम्मीद है कि केवल थियरी से आप पास हो सकते हैं। मतलब थियरी में अगर ये क्वेश्चन आ गया, इन दोनों से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, फिर ये शियर फोर्स की डिजाइन स्टेप से, तो 15-16 लेक्चर देखने में अगर आपका इतना कंप्लीट हो जा रहा है तो समझिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब इनको यहाँ से कवर करिए कहीं से भी, मतलब चाहे आप मेरे लेक्चर से कंप्लीट करो दोस्त, चाहे आप विद्याशरण से कंप्लीट करो, लेकिन कंप्लीट कर लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट कर लिया डिजाइन स्टेप को। आप बात करते हैं न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि LSM तो कठिन है, कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन वो नया है इसलिए लोगों को दिक्कत कर रहा है। मैं पढ़ाता हूँ तो जेई का तो मैं LSM से ही पढ़ाता हूँ, जेई में जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा LSM से ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जो LSM नहीं पढ़ा है, जो डिप्लोमा होल्डर है, या टीचर्स भी ज़्यादातर डिप्लोमा वालों को पढ़ाते थे तो LSM पर फोकस नहीं करते थे, और मैं पढ़ाता था, लोग मुझे मूर्ख कहते थे। मैं जानता था आज नहीं कल चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो LSM से ही मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर इस समय आपको LSM नहीं समझ में आ रहा और LSM पर बेस्ड पेपर बनने वाला है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले LSM में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि LSM में एक चीज़ सबसे आसान होती है, वो होती है कॉलम का डिजाइन। कॉलम का डिजाइन है, चाहे कॉलम का स्ट्रेंथ। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर पेपर बना दोस्त तो कॉलम का क्वेश्चन अपार्ट आता ही आता है। तो अगर इस सबसे पहले अगर किसी चीज़ का न्यूमेरिकल सीखना है तो वो कॉलम का न्यूमेरिकल सीखिए, LSM से सीखिएगा। क्योंकि अगर WSM से लिख के नहीं आता है, कभी भी आएगा कि कॉलम का डिजाइन कीजिए या स्ट्रेंथ निकालिए, तो कभी भी LSM से नहीं देगा, WSM से नहीं देगा, हमेशा LSM से ही देगा, या फिर कुछ नहीं बोलेगा। तो आप सीख के जाइए LSM, चाहे वो कुछ ना लिखे तब भी, LSM लिखे तब भी। LSM वाला एक तो सबसे आसान टॉपिक है, मतलब बहुत छोटे में लग जाएगा और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे इजी पार्ट है LSM का, तो LSM से देख लेंगे अगर कॉलम का, और कॉलम आना ही आना है, क्योंकि देखिए बीम का स्लैब ये सब ना फ्लेक्चरल मेंबर है, और कॉलम एकमात्र एक्सियल मेंबर है जिस पर एक कंप्रेशन लोड आता है। तो इसलिए कॉलम का क्वेश्चन जरूर देता है, चाहे इसका डिजाइन स्टेप दे और चाहे डिजाइन करने को दे दे, आएगा जरूर। तो इसको आप भाई निश्चित रूप से कॉलम को तैयार कर लिए LSM मेथड से। अब LSM मेथड से कॉलम का तैयारी कैसे करेंगे आप लोग, तो किताब होगी उसको एक बार देख लीजिए, नहीं तो केवल कॉलम का मैं सेपरेट वीडियो LSM का बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और इनको पढ़ लिए तो आप पास तो जान लीजिए यहीं से हो जाएंगे। अब न्यूमेरिकल पोर्शन में LSM के न्यूमेरिकल का मैंने बेसिक बीम का डिजाइन का और WSM का न्यूमेरिकल लगा रखा है। अब ये ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए है, ये सब ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए है कि आप भाई पढ़ना चाहते हैं और नंबर लाना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप केवल जितना स्टेप ऊपर, मैंने एक चीज़ मना किया है कि डोंट गो फॉर टी बीम एंड रिटेनिंग वॉल, इनके डिजाइन पर मत जाइएगा। आप टी बीम का तो डिजाइन और ये सब कुछ मत करिएगा, लास्ट टाइम ये काम नहीं किया जाता है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल की थ्योरी और डायग्राम देख लीजिएगा एक बार, अगर आपने रिटेनिंग वॉल का डायग्राम देख लिया और वो क्वेश्चन में आ गया
तो वो भी आप पर एकदम बहुत बढ़िया इंपैक्ट डालने वाला है। तो थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, मैं एक बार चीज़ों को रिपीट कर दूं। सबसे पहले थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, LSM और WSM में अंतर पढ़ना है, प्री स्ट्रेसिंग पढ़ना है। ये दोनों थ्योरी में पढ़ लिया आपने पूरा पूरा, ठीक है ना। थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, WSM LSM में अंतर और प्री स्ट्रेसिंग पढ़नी है। उसके साथ साथ थ्योरी में क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ रिटेनिंग वॉल की थ्योरी पढ़नी है, लेकिन इसका डिजाइन मत करने चले जाएगा। रिटेनिंग वॉल का डायग्राम और थ्योरी, एक रिटेनिंग वॉल में छड़ों की व्यवस्था, आपने अभी ड्राइंग का एग्जाम दिया होगा, उसमें रिटेनिंग वॉल बनाए थे, बस वही सेम चीज़ बनाइए कि RCC में रिटेनिंग वॉल का ड्राइंग बनाने के लिए आ जाए, तो वो भी अच्छा रहेगा। थियरी में पूछ दिया कि स्टेम क्या है, कौन सा मोमेंट किस पर आता है, इतना बता सकते हैं आप, ठीक है। ये सब थ्योरी वाली कहानी हो गई। अब डिजाइन स्टेप वाले में क्या पढ़ना है, थ्योरी वाले में आपने समझ लिया। डिजाइन स्टेप में आपको बस क्या पढ़ना है, LSM कॉलम का पढ़ लेना है, ये निश्चित रूप से बार बार हमको लगता है आने वाला टॉपिक है। और ये सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन जो कि वीडियो में मिल जाएगा, शियर फोर्स का डिजाइन जो कि वीडियो में मिल जाएगा, और ये कैंटिलीवर है जो वीडियो में मिलेगा नहीं, लेकिन इसको लास्ट में तैयार करिएगा, पहले इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। इतना कर लेंगे दोस्त तो RCC में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और तरीका क्या है कि एक बार बैठिए, 16 घंटे से कम ही लगेगा, वो मैक्सिमम टाइम लिखा है, वीडियो खत्म हो जाएगी, और एक बार बैठ करके थियरी को किसी भी सॉल्व पेपर से देख लीजिए जो थ्योरी मैंने बताई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सर्वे वाले लोगों की, कि सर्वे वाले लोगों को क्या करना है। सर्वे वाले लोगों के लिए टोटल लेक्चर 22 लेक्चर डाले गए हैं चैनल पर, सर्वे फर्स्ट के 22 लेक्चर हैं, सब आधे घंटे 35 मिनट के लेक्चर हैं। मुश्किल से मुश्किल टाइम 10 से 12 घंटे लगना है मैक्सिमम टाइम, और इजी है। थियोरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट लेक्चर है। सर्वे अगर एक बंदा चाहे तो सुबह बैठे और शाम तक, वीडियो को कहीं नोट्स नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, केवल सुनते जाना है, सुनते जाना है। यकीन दिला रहा हूँ, शाम तक ना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पेपर पास कर जाऊंगा तो मेरा नाम बदल के दूसरा कुछ जो मन करे वो रख दीजिएगा, ठीक है ना। शाम तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए केवल वीडियो को देख जाए। नहीं देख रहे हैं, चलिए उसका भी ऑप्शन दिखाएं। नहीं देख रहे हैं, आपका मन नहीं किया सोनी शर्मा का वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर आप वीडियो ना देखना है तो थ्योरी पार्ट यहाँ से कंप्लीट करिए। कहाँ से कंप्लीट करेंगे, बुक से, नोट से, सरन से, लेकिन ये थ्योरी पार्ट। सर्वे एंड इट्स टाइप, सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, सर्वे की परिभाषा और सर्वे के सिद्धांत, एक लेक्चर में या पहले दूसरे लेक्चर को पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास में अंतर, मतलब जो कंपास होते हैं दो टाइप के, सर्वेयर और प्रिज्मेटिक, उनमें अंतर क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लेवल, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेवल एंड पार्ट्स ऑफ लेवल, किसी भी लेवल उपकरण में जैसे डंपी लेवल है, वाई लेवल है, रिवर्सिबल लेवल है, और उसके बाद टिल्टिंग लेवल है, मॉडर्न लेवल है, ये कितने टाइप के लेवल होते हैं और उनमें अंतर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, और स्टाफ उनके साथ साथ पार्ट्स क्या क्या होते हैं लेवल के, उसमें फोकसिंग स्क्रू है, उसमें क्लैंप स्क्रू है, उसमें स्लो मोशन स्क्रू है, इन सब के बारे में 22 लेक्चर अगर आपने खाली पढ़ लिया तो आप ये सब कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर से आप सर्वे में पास हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एक चैप्टर आता है माइनर इंस्ट्रूमेंट, हालांकि अब इसको हटा दिया है तो कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई कि इस बार आपको बैक पेपर में देगा कि नहीं देगा। अगर माइनर इंस्ट्रूमेंट दिया तो माइनर इंस्ट्रूमेंट में 4 छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में आपको सरन में ही मिल जाएगा, वहीं से पढ़ लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सर्वे का ये चीज़ हुआ कि थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन अगर न्यूमेरिकल जिनको करना है कि न्यूमेरिकल से पक्का नंबर बन जाता है, तो बहुत आसान तरीके से मैंने लेवलिंग, भाई साहब एक लेक्चर अगर आपने लेवलिंग का देख लिया, आपको न्यूमेरिकल इतना इजी लगेगा कि मैं 5 मिनट में सर न्यूमेरिकल ही कर दूंगा, मुझे नंबर पूरा मिल जाएगा गारंटी के साथ। थ्योरी में नंबर कटता है लेकिन न्यूमेरिकल में नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। इसी तरह कंपास का लोकल अट्रैक्शन जो जितना आपको दिक्कत करता था, ये सबसे सरल शब्दों में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आपने एक बार देख लिया, आपको ना समझ में आए, मैंने कहा ना कि जो अगर कह दिया कि सर मैंने एक बार देखा और मुझे नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा आप मुझे। मतलब इन दोनों के न्यूमेरिकल, थ्योरी, मतलब सर्वे का केवल आपको 10 घंटे देना है, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं देना चाहते हैं तो अपने से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल पर जाइएगा। और नहीं तो सबसे दोनों का इलाज एक साथ, मैंने क्या बताया, ये काम कर जाइए। 22 लेक्चर पढ़े हुए हैं, सर्वे फर्स्ट के चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सर्वे फर्स्ट देखिएगा, मिलेगा, वहीं से सारा कंप्लीट कर जाइएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भेजिए जिनका बैक लगा हुआ है और जो नीडी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।